जय हिंद। इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म बिकॉज ऑफ रनिंग वाटर के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में खत्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म बिकॉज ऑफ रनिंग वाटर के बारे में। रनिंग वाटर की वजह से कौन कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहला डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है एलुवियल फेंस। और एलुवियल फेंस की कहानी क्या है? देखो, मान लेते हैं कि ये कोई स्लोप है और इस स्लोप के ऊपर से कोई रिवर, कोई स्ट्रीम, कोई रनिंग वाटर फ्लो कर रहा है। क्योंकि ये रनिंग वाटर इस स्लोप के ऊपर से फ्लो कर रहा है तो इसके पास में अपनी खूब सारी एनर्जी होगी, इसके पास में अपनी खूब सारी वेलोसिटी होगी। ये रनिंग वाटर अपने यूथफुल स्टेज में है और क्योंकि ये रनिंग वाटर अपने यूथफुल स्टेज में है, इसके पास में अपनी खूब सारी एनर्जी है, इसके पास में अपनी खूब सारी वेलोसिटी है। ये रनिंग वाटर खूब सारा इरोजन करेगा। ये रनिंग वाटर खूब सारे इरोडेड मटेरियल को, लोड को अपने साथ में लेकर आएगा। ये रनिंग वाटर खूब सारे कंकड़ पत्थर, खूब सारे पेबल्स, खूब सारे रॉक फ्रेगमेंट्स अपने साथ में इरोड करके लेके आएगा। लेकिन जैसे ही ये रनिंग वाटर फुट हिल्स में एंटर करेगा, जैसे ही ये रनिंग वाटर जेंटल स्लोप्स में एंटर करेगा, अब हमें ये पता है कि जेंटल स्लोप्स में ये जो रनिंग वाटर होता है, इसकी एनर्जी, इसकी वेलोसिटी उतनी नहीं होती है। जैसे ही ये रनिंग वाटर जेंटल स्लोप्स में एंटर करेगा, इस रनिंग वाटर को रियलाइज होगा कि ये जो इरोडेड मटेरियल है, ये जो लोड है, इसको फर्दर कैरी करना इस रनिंग वाटर के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके पास में अब उतनी एनर्जी नहीं है, अब उतनी वेलोसिटी नहीं है। तो ये रनिंग वाटर क्या करेगा? ये रनिंग वाटर अपने कुछ लोड को डिपॉजिट करने की शुरुआत करेगा इन फुटहिल्स में। और सबसे पहले ये जो रनिंग वाटर है, ये अपने कोर्स मटेरियल्स को डिपॉजिट करता है। ये अपने मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों को डिपॉजिट करने की शुरुआत करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आप किसी छत के ऊपर खड़े हुए हो और आपकी कमर के ऊपर किसी ने 100 किलो वजन बांध दिया और पीछे से आपको धक्का दे दिया। आपकी कमर पे कितना भी वजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस वजन के साथ में नीचे आ ही जाओगे। लेकिन उतना ही वजन आपकी कमर पे बांधा गया और आपको किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर चलने के लिए बोला गया, तो आप चल नहीं पाओगे। आपको अपना कुछ लोड ड्रॉप करना पड़ेगा, आपको अपना कुछ वेट शेड करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ कुछ इस रनिंग वाटर के साथ में हो रहा है। जब तक ये रनिंग वाटर इस स्लोप के ऊपर फ्लो कर रहा था तो इसके पास में खूब सारी एनर्जी थी, इसके पास में खूब सारी वेलोसिटी थी। ये रनिंग वाटर खूब सारा मटेरियल इरोड करके अपने साथ में लेके आ रहा था। लेकिन जैसे ही ये रनिंग वाटर जेंटल स्लोप में एंटर करेगा, इस रनिंग वाटर को रियलाइज होगा कि ये जो इतना लोड है, ये जो इतना इरोडेड मटेरियल है, इसको कैरी करने के लिए इस पानी के पास में उतनी एनर्जी नहीं है, उतनी वेलोसिटी नहीं है। तो अब ये रनिंग वाटर क्या करेगा? ये रनिंग वाटर इन फुटहिल्स में अपने लोड को डिपॉजिट करने की शुरुआत करेगा। और सबसे पहले ये जो रनिंग वाटर है, ये अपने कोर्स मटेरियल्स को, अपने मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों को डिपॉजिट करने की शुरुआत करता है। और ये जो डिपोजिशन होता है, ये डिपोजिशन कोन की शेप में होता है। किस शेप में होता है? कोन की शेप में होता है। ये जो कोन शेप का डिपोजिशन है, इसी को क्या बुलाया जाता है? एल्यूवियल फेंस बुलाया जाता है। कुछ कुछ ऐसा हो रहा है कि मान लेते हैं कि ये माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन्स में से कोई रिवर बह के आ रही है और यहां से फुटहिल्स की शुरुआत हो गई है। अब जब तक ये रिवर स्लोप पे से बह के आ रही थी, तब तक तो ये खूब सारा इरोडेड मटेरियल अपने साथ में लेकर आ रही थी। लेकिन फुटहिल्स में आते ही इस रनिंग वाटर को रियलाइज होगा कि इतना लोड फर्दर कैरी नहीं किया जा सकता है। तो अब ये जो रनिंग वाटर है, ये क्या करेगा? डिपोजिशन करने की शुरुआत करेगा। लेकिन ये जो डिपोजिशन होगा, ये कोन की शेप में होगा। और ये जो कोन शेप का डिपोजिशन है, इसी कोन शेप के डिपोजिशन को क्या बुलाते हैं? एल्यूवियल फेंस बुलाते हैं। एक इमेज दे रखी है, इमेज देखो और उससे समझने की कोशिश करो। देखो, ये है कोई रनिंग वाटर, ये है कोई स्ट्रीम जो कि नीचे की तरफ बह के आ रही है। जैसे ही ये स्ट्रीम फुटहिल्स में पहुंचती है तो ये डिपोजिशन करने की शुरुआत करेगी और एक कोन शेप का जो डिपोजिशन है वो देखने को मिलेगा। ये जो कोन शेप का डिपोजिशन है, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को बुलाया जाता है एल्यूवियल फेंस। अच्छा, ये जो एल्यूवियल फेंस हैं, अगर ये ह्यूमिड रीजन्स में बन रहे हैं, अगर ये ह्यूमिड एरियाज में बन रहे हैं, ह्यूमिड एरियाज का मतलब ऐसे एरियाज जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी खूब है। अगर ये एल्यूवियल फेंस ह्यूमिड एरियाज में बन रहे हैं
तो ये ह्यूमिड एरियाज के जो एलुवियल फैंस होते हैं उनके कोन्स जो होते हैं वो लो होते हैं, मतलब उन कोन्स की हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज ह्यूमिड एरियाज हैं। ह्यूमिड एरियाज का मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी खूब है, मतलब ऊपर से पानी खूब सारा बह के आ रहा है, और जब ज्यादा पानी बह के आएगा, पानी का वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो ये जो पानी है इस डिपॉजिट को आगे तक लेके जाएगा, अपने साथ में बहा के लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा? बट ऑब्वियस सी बात है, पानी का वॉल्यूम ज्यादा है तो ये जो डिपोजिशन है इसको पानी अपने साथ में थोड़ा आगे तक लेके जाएगा, मतलब एक जगह पे डिपोजिशन की बहुत ज्यादा हाइट देखने को नहीं मिलेगी। ह्यूमिड एरियाज में ये जो कोन बनेगा ये लंबे चौड़े एरिया में देखने को मिलेगा, इसकी हाइट लो होगी और इसका जो स्लोप होगा वो जेंटल होगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर यही एलुवियल फैन एरिड या फिर सेमी एरिड क्लाइमेट्स में बनता है, तो एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट्स का मतलब कि वाटर की अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, ऊपर से जो पानी बह के आ रहा है उसका वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं है, और पानी का अगर वॉल्यूम कम होगा तो यहां जो फुटहिल्स में डिपोजिशन हो रहा है वो कम एरिया में इकट्ठा हो जाएगा या पानी उसको आगे तक बहा के ले जाएगा। पानी का वॉल्यूम कम है तो जो पानी है वो उतना ही ज्यादा डिपोजिशन को आगे बहा के नहीं ले जाएगा। ये जो डिपोजिशन है ये छोटे से एरिया में, कम एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड देखने को मिलेगा। तो जो एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट्स में एलुवियल फैंस फॉर्म होते हैं उनकी हाइट ज्यादा होती है, वो हाई कोन्स होते हैं, और उनका जो स्लोप होता है वो स्टीप होता है, बिकॉज हाइट ज्यादा है तो स्लोप ऑटोमेटिकली स्टीप हो जाएगा। बहुत सिंपल। ह्यूमिड एरियाज में लो कोन्स देखने को मिलते हैं, जेंटल स्लोप वाले कोन्स देखने को मिलते हैं, और एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट्स में हाई कोन्स देखने को मिलते हैं, स्टीप स्लोप वाले कोन्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक चीज और है, ये जो रिवर है ये ऊपर से नीचे बह के आ रही है और इसके रास्ते में एक एलुवियल फैन बन गया है, इसके रास्ते में खूब सारा डिपोजिशन हो गया है। अब सोच के देखो, ये जो रिवर है ये अपने ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करती रहेगी, अपने ओरिजिनल रास्ते को ही फॉलो करती रहेगी, या ये रिवर कोशिश करेगी कि अगल बगल से अगर कहीं से कोई इजी रास्ता मिल जाए तो वहां से निकल जाऊं? बट ऑब्वियस सी बात है, ये जो रनिंग वाटर है ये क्या कोशिश करेगा कि कहीं अगल बगल में ऐसा कोई रास्ता है जहां से इजीली निकला जा सकता है तो वहां से निकल जाते हैं। डिपोजिशन आ गया रास्ते में, जरूरी थोड़ी है कि इसी रास्ते को फॉलो करो, पानी तो कहीं से भी निकल सकता है। तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब एलुवियल फैंस बन जाते हैं तो ये जो रिवर है ये रिवर अपने ओरिजिनल पाथ को, अपने ओरिजिनल चैनल को छोड़ देती है और अगल बगल से निकलने की कोशिश करती है। और इसी प्रोसेस में ये जो मेन रिवर है इसमें से कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बन जाती हैं। दो टर्म्स आपने सुने होंगे, एक ट्रिब्यूटरी और एक डिस्ट्रीब्यूटरी। दोनों का मतलब क्या है? देखो, मान लेते हैं कि ये कोई मेन रिवर है, ये क्या है? ये मेन रिवर है। इस मेन रिवर में जो और स्ट्रीम्स आके जुड़ती हैं, जो और स्ट्रीम्स आके जुड़ती हैं उनको बुलाया जाता है ट्रिब्यूटरीज। लेकिन कभी इस मेन रिवर में से अगर कोई छोटी मोटी स्ट्रीम अलग निकल जाए, बाहर की तरफ निकल जाए, तो उसको क्या बुलाया जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरीज बुलाया जाता है। और इस केस में क्या होता है, क्योंकि रिवर के रास्ते में एलुवियल फैन बन गया है, डिपोजिशन हो गया है, तो रिवर क्या करती है? रिवर जो अपना ओरिजिनल चैनल है उसको छोड़ती है, थोड़ा सा शिफ्ट करती है और इधर उधर से निकलने की कोशिश करती है। और इसी प्रोसेस में छोटी मोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज जो हैं, छोटी मोटी स्ट्रीम्स जो हैं, वो इससे अलग निकल जाती हैं, इससे बाहर की तरफ निकल जाती हैं। तो एलुवियल फैंस वाले रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटरीज भी देखने को मिलती हैं। बड़ी सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आया होगा, और यही सब कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है। टेक्स्ट को देख लेते हैं। Alluvial fans are formed when streams flowing from higher levels break into foot slope plains of low gradient. Alluvial fans कब फॉर्म होते हैं? अभी हमने बात की, कोई स्ट्रीम है जो कि हायर लेवल से, हायर स्लोप से फ्लो कर रही है, और वो जैसे ही फुट हिल्स में, फुट स्लोप में एंटर करती है, वो जैसे ही लो ग्रेडियंट में, जेंटल स्लोप में एंटर करती है, तो वहां पे एलुवियल फैंस देखने को मिलते हैं। होता क्या है, जब ये स्ट्रीम माउंटेन के स्लोप के ऊपर से फ्लो कर रही होती है तो ये अपने साथ में खूब सारा मटेरियल, खूब सारा लोड, खूब सारा कोर्स लोड लेके आती है। लेकिन जैसे ये स्ट्रीम जेंटल ग्रेडियंट में एंटर करती है, जेंटल स्लोप वाले एरियाज में एंटर करती है, तो इस स्ट्रीम के लिए
इस हैवी लोड को कैरी करना डिफिकल्ट हो जाता है और फिर ये स्ट्रीम क्या करती है, अपने इस हैवी लोड को डंप करती है, डिपॉजिट करती है। और ये जो डिपोजिशन होता है, ये डिपोजिशन कोन की शेप में होता है। ये जो कोन शेप का डिपोजिशन है एट द फुटहिल्स, इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को एल्यूवियल फैन बुलाया जाता है। फिर हमने ये भी देख लिया कि ये जो स्ट्रीम है ये बह रही है, इसके रास्ते में एल्यूवियल फैन बन गया है, डिपोजिशन हो गया है। तो अब ये जो स्ट्रीम है ये अपने ओरिजिनल चैनल पे नहीं रहेगी। अब ये स्ट्रीम कोशिश क्या करेगी, अब ये स्ट्रीम शिफ्ट करने की कोशिश करेगी। और जब ये स्ट्रीम शिफ्ट होगी तो कभी कभार इस स्ट्रीम में से कुछ छोटी मोटी स्ट्रीम्स और निकल जाती हैं, जिनको क्या बुलाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बुलाया जाता है। हमने ये भी देख लिया कि ये जो एल्यूवियल फैंस हैं जब ये ह्यूमिड एरियाज में फॉर्म होते हैं तो ये नॉर्मली लो कोन्स होते हैं, इनका स्लोप जेंटल होता है। और जब यही एल्यूवियल फैंस एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट्स में फॉर्म होते हैं तो जनरली ये हाई कोन्स होते हैं, इनकी हाइट ज्यादा होती है और इनका स्लोप भी स्टीप होता है। बड़ी बेसिक सी बातचीत है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में, यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में देख रहे हैं। होपफुली ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी और आपको समझ में भी आई होंगी। एक बार फिर से अगर देखें, मोटा मोटा अगर बात करें तो एल्यूवियल फैंस कैसे फॉर्म होते हैं वो तो हमें समझ में आता है। जब कोई स्ट्रीम किसी हायर लेवल से फ्लो करके आती है और फुट हिल्स में एंटर करती है तो उस स्ट्रीम के लिए अपने लोड को कैरी करना डिफिकल्ट हो जाता है और ये स्ट्रीम क्या करती है, ये स्ट्रीम अपने कोर्स मटेरियल्स को डिपॉजिट करने की शुरुआत करती है। ये जो डिपॉजिशन होता है ये कोन की शेप में होता है। ये जो कोन शेप का डिपॉजिशन है एट द फुट हिल्स, इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को एल्यूवियल फैंस बुलाया जाता है। बहुत सिंपल और बहुत इजी सी बातचीत है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, एल्यूवियल फैंस का मतलब क्या होता है वो हमें समझ में आ गया। फिर एक और लैंडफॉर्म है डेल्टास, और डेल्टास बेसिकली एल्यूवियल फैंस के जैसे ही होते हैं। फर्क क्या है, जो एल्यूवियल फैन होता है वो फुट हिल्स पे फॉर्म होता है और जो डेल्टा होता है वो रिवर की लेटर स्टेजेस में फॉर्म होता है। रिवर ऑलमोस्ट जब सी में, ओशन में मिलने वाली होती है उससे जस्ट पहले डेल्टा फॉर्म होता है। बाकी शेप साइज अगर देखोगे तो डेल्टा की ऑलमोस्ट वैसी है जैसी एल्यूवियल फैन की होती है। कहानी क्या है, देखो कोई भी रिवर है वो बह के जा रही है और वो एकदम अपने लास्ट स्टेज में, मतलब यहां पे ओशन शुरू होने वाला है और ओशन में गिरने ही वाली है। तो ये जो लेटर स्टेज है इस रिवर की, इस लेटर स्टेज में जो पानी का फ्लो है उसकी वेलोसिटी कम होगी या ज्यादा होगी, बहुत ही कम होगी, ऑलमोस्ट ना के बराबर होगी। ये जो पानी है इसकी एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी, एनर्जी कम होगी। हम जनरल बात कर रहे हैं, हर स्ट्रीम के लिए ट्रू नहीं है, लेकिन इन जनरल अगर देखें तो लेटर स्टेजेस में जो रनिंग वाटर होता है उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। ये जो रिवर है ये रिवर अपने ओल्ड स्टेज में पहुंच गई। एक सिनेरियो तो क्या हो सकता है कि ये रिवर अपने साथ में जितना भी लोड लेकर आ रही है उस लोड को पूरा का पूरा सी में ले जाए, पूरा का पूरा कोस्ट तक ले जाए। अगर ऐसा हो गया तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, या इन जनरल क्या होता है, कि ये जो रिवर होती है अपने ओल्ड स्टेज में इतनी कमजोर हो जाती है, इसकी वेलोसिटी इतनी कम हो जाती है कि जो छोटा मोटा लोड भी होता है उस लोड को भी ये रिवर कैरी नहीं कर पाती है। और ये रिवर क्या करती है, उस लोड को अब डिपॉजिट करने की शुरुआत कर देती है। और ये जो डिपॉजिशन हो रहा है यहां पे, इसकी वजह से जो लैंडफॉर्म फॉर्म होता है उसको बोलते हैं डेल्टा। जैसे इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये लंबी चौड़ी नदी है, बह के आ रही है और यहां पे ओशन है, यहां पे सी है। अब ये नदी या तो क्या है, अगर इसमें बहुत ज्यादा वेलोसिटी है तो ये पूरा का पूरा अपना लोड लेके जाएगी और सीधे के सीधे ओशन में चली जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इन जनरल क्या होता है, लेटर स्टेज में जो नदी होती है उसके पास में उतनी एनर्जी नहीं होती है
कि ये अपने लोड को ओशन तक ले जाए, तो ये नदी क्या करेगी, ये नदी यहाँ पे डिपोजिशन की शुरुआत कर देगी। और ये जो डिपोजिशन हुआ, इस डिपोजिशन की वजह से जो शेप फॉर्म हुई, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं डेल्टा। क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं डेल्टा। अच्छा, बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लगभग वैसा ही है जैसा एल्यूवियल फैन होता है। फर्क क्या है, एल्यूवियल फैन जो है वो फुट हिल्स पे फॉर्म होते हैं। जैसे ही स्लोप से जेंटल स्लोप में एंटर करती है रिवर, तो फुट हिल्स पे फॉर्म होते हैं एल्यूवियल फैंस। ये जो डेल्टा है, ये रिवर के बिल्कुल लेटर स्टेज पे फॉर्म होता है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। अच्छा, डेल्टा में एक चीज और होती है कि डेल्टा में क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन होता है। बेसिकली होता क्या है, जब कोई डेल्टा फॉर्म होता है तो रिवर सबसे पहले अपने कोर्स मटेरियल्स को डिपॉजिट करती है। जो फाइन मटेरियल्स होते हैं उनको रिवर अपने साथ में ले जाने की कोशिश करती है, और अगर डिपॉजिट भी करेगी तो फिर कोर्स मटेरियल्स के बाद ही फाइन मटेरियल्स को डिपॉजिट करेगी और पूरे के पूरे डेल्टा को फॉर्म करेगी। और यही सब कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट में, देख लेते हैं। द लोड कैरिड बाय द रिवर इज डम्प्ड एंड स्प्रेड इनटू द सी। अगर रिवर के पास में इनफ एनर्जी है तो रिवर अपने लोड को लेके जाती है और सी में डंप करती है। लेकिन इफ दिस लोड इज नॉट कैरिड अवे फार इनटू द सी और डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द कोस्ट, लेकिन अगर रिवर के पास में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपने लोड को सी तक ले जाए, तो फिर क्या होगा, इट स्प्रेड्स एंड एक्यूमुलेट्स एज अ लो कोन। तो ये जो लोड है ये डिपॉजिट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है और एक लो कोन की जैसी शेप ले लेता है। और ये जो लो कोन जैसी शेप होती है, इसी को क्या बुलाते हैं, इसी को डेल्टा बुलाते हैं। डेल्टा में क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन होता है, सबसे पहले कोर्स मटेरियल्स डिपॉजिट होते हैं और फिर अगर जरूरत होती है तो जो फाइन मटेरियल्स होते हैं जैसे सिल्ट है, जैसे क्ले है, वो डिपॉजिट होते हैं। एल्यूवियल फेंस का मतलब क्या होता है और डेल्टा का मतलब क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद अगला लैंडफॉर्म है फ्लड प्लेन्स। और देखो, ये जो फ्लड प्लेन्स हैं, दे आर अ मेजर लैंडफॉर्म ऑफ रिवर डिपोजिशन। ये जो रिवर डिपोजिशन कर रही है उसका एक मेजर लैंडफॉर्म है फ्लड प्लेन। और फ्लड प्लेन का मतलब क्या होता है, अगर नाम पे जाएं तो दो टर्म्स हैं, एक टर्म है फ्लड और दूसरा टर्म है प्लेन। फ्लड की वजह से जो प्लेन्स फॉर्म होते हैं उनको हम बोल सकते हैं फ्लड प्लेन्स। समझने के लिए बात कर रहे हैं, फ्लड की वजह से जो प्लेन्स फॉर्म होते हैं उनको हम बोल सकते हैं फ्लड प्लेन्स। देखो, रिवर की पूरी पूरी कहानी क्या है, रिवर एक माउंटेन से आ रही है, एक स्टीप स्लोप से आ रही है, अपने साथ में खूब सारा इरोडेड मटेरियल लेके आ रही है। जैसे ही जेंटल स्लोप पर एंटर करती है वैसे ही रिवर डिपोजिशन की शुरुआत कर देती है। सबसे पहले जो लार्ज साइज के मटेरियल्स होते हैं उनको डिपॉजिट करती है। जैसे ही स्ट्रीम, जैसे ही रिवर, जैसे ही कोई चैनल जेंटल स्लोप में एंटर करता है, वैसे ही वो सबसे पहले अपने लार्ज साइज के मटेरियल्स को डिपॉजिट करता है। जो फाइन साइज के मटेरियल्स होते हैं जैसे सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, उनको रिवर अपने साथ में कैरी करती है। लेकिन जैसे जैसे इस रिवर की एनर्जी कम होती जाती है, वेलोसिटी कम होती जाती है, वैसे वैसे ये जो स्ट्रीम है ये अपने फाइन साइज के मटेरियल्स को भी डिपॉजिट करने की शुरुआत कर देती है ओवर द बेड। रिवर का जो बेड है, रिवर का वो रास्ता जहां से रिवर फ्लो कर रही है, उस बेड के ऊपर रिवर अपने फाइन साइज्ड मटेरियल्स को भी डिपॉजिट करने की शुरुआत कर देती है। ये जो फाइन साइज्ड मटेरियल्स का डिपॉजिशन है ये जनरली कहां देखने को मिलता है, ये जनरली ओवर द बेड देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभार अगर फ्लड वगैरह आ जाए तो अबव द बेड भी देखने को मिलता है। इसको थोड़ा सा समझो। देखो, मान लेते हैं कि ये कोई रिवर बह रही है, ये कोई रिवर बह रही है। अब ये जो रिवर है ये यूजुअली मान लेते हैं कि इतने एरिया में बहती है। मतलब इस रिवर में अगर पानी का वॉल्यूम ज्यादा होता है तो ये रिवर यहां तक फैल जाता है। ये जो रिवर का पानी है यहां तक फैल जाता है, यहां तक फैल जाता है। तो जनरली जो रिवर का डिपोजिशन है वो इस एरिया में देखने को मिलेगा। ये है रिवर का बेड। ये क्या है, रिवर का बेड है, यहां पे रिवर का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। लेकिन कभी 10-15 साल में या 5-6 साल में फ्लड आ गई, फ्लड आ गई तो ये जो रिवर है, इस रिवर का पानी इस बेड से ऊपर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा या नहीं चला जाएगा, बट ऑब्वियसली बात है चला जाएगा।
ये जो रिवर का पानी बाहर गया, अब ये अबव द बेड भी डिपोजिशन करके आएगा या नहीं करके आएगा? बट ऑब्वियस सी बात है, करके आएगा। तो इन जनरल रिवर का जो डिपोजिशन है वो रिवर के बेड के अंदर ही देखने को मिलता है, जो रेगुलर एरिया होता है रिवर का उसमें ही देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभार जब फ्लडिंग वगैरह हो तो जो रिवर का डिपोजिशन है वो अबव दी बेड भी देखने को मिलता है, वो बेड के बाहर भी देखने को मिलता है। और वही यहां पे लिखा हुआ है, होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ये जो रिवर है, ये जो स्ट्रीम है, ये जनरली अपने मटेरियल्स को डिपॉजिट करती है ओवर दी बेड। लेकिन कभी कभार जब फ्लडिंग होती है तो ये जो डिपोजिशन है ये अबव दी बेड भी देखने को मिलता है। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा, फ्लड प्लेन क्या होता है वो तो आपको समझ में आया। बहुत सिंपल तौर पे अगर बोलें तो फ्लड की वजह से जो प्लेन फॉर्म होता है उसको बोल देते हैं फ्लड प्लेन। और रिवर कैसे फंक्शन कर रही है वो पूरा हमने देख लिया कि रिवर सबसे पहले अपने लार्ज साइज के मटेरियल्स को डिपॉजिट करती है, फिर अपने फाइन साइज के मटेरियल्स को डिपॉजिट करती है। ये जो फाइन साइज के मटेरियल्स हैं ये जनरली डिपॉजिटेड होते हैं ओवर द बेड, लेकिन कभी कभार फ्लडिंग के दौरान ये जो डिपॉजिशन है ये अबव द बेड भी देखने को मिलता है। ये पूरा का पूरा फ्लड प्लेन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो फ्लड प्लेन होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है एक्टिव फ्लड प्लेन और दूसरा होता है इनएक्टिव फ्लड प्लेन। एक होता है एक्टिव फ्लड प्लेन और दूसरा होता है इनएक्टिव फ्लड प्लेन। एक्टिव फ्लड प्लेन का मतलब क्या होता है? द रिवर बेड मेड अप ऑफ रिवर डिपॉजिट्स। या सिंपल तौर पे बोले तो वो एरिया जिसमें रिवर का पानी आम तौर पे देखने को मिलता है उसको बोल देते हैं एक्टिव फ्लड प्लेन। जैसे अभी हम एग्जांपल की बात कर रहे थे, दोबारा से इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि ये कोई रिवर है और आम तौर पे इस रिवर का जो पानी है वो इतने एरिया को रीच करता है, इतने एरिया में फैलता है। कभी पानी का लेवल ऊपर हुआ तो ये पानी जो है वो यहां तक के एरिया में चला जाता है। अगर आपके घर के आसपास में कोई नदी हो तो आपने देखा होगा कि यूजुअली जो नदी होती है वो थोड़े कम लेवल पर फ्लो करती है, लेकिन जब बारिश वारिश होती है तो उसका लेवल बढ़ जाता है और पानी जो है वो बाहर तक आ जाता है, मतलब इतने एरिया तक फैल जाता है। तो यूजुअली रेगुलरली जितने एरिया में रिवर का पानी देखने को मिलता है, जितने एरिया में उस रिवर के पानी की वजह से डिपोजिशन देखने को मिलता है उसको बोल देते हैं हम क्या? एक्टिव फ्लड प्लेन। क्या बोल देते हैं? एक्टिव फ्लड प्लेन। लेकिन मान लेते हैं कोई फ्लड आ गई और फ्लड की वजह से ये जो पानी है ये अपने रेगुलर एरिया से बाहर निकल के आ गया। तो जिस एरिया तक ये पानी बाहर निकल के आया उसको बोल देते हैं इनएक्टिव फ्लड प्लेन। इनएक्टिव फ्लड प्लेन का मतलब क्या है? अबव द बैंक जितने एरिया को पानी ने फ्लड किया। और ये जो एरिया है यहां पे रेयरली पानी देखने को मिलेगा रिवर का। जब कभी फ्लड वगैरह आ जाएगी तभी यहां पे पानी देखने को मिलेगा। तो ऐसा एरिया जो कि फ्लडिंग के दौरान रिवर वाटर से कवर होता है उसको बोल देते हैं इनएक्टिव फ्लड प्लेन। और आमतौर पे रेगुलरली जो एरिया रिवर के पानी से फ्लड होता है नॉर्मल सिचुएशंस में उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं एक्टिव फ्लड प्लेन। होपफुली ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ये छोटे छोटे टर्म्स और इन टर्म्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया जाता है, तो थोड़ा ध्यान देना कि एक्टिव फ्लड प्लेन और इनएक्टिव फ्लड प्लेन का मतलब क्या है। एक लाइन में अगर बोलें तो वो एरिया जिसको रिवर आमतौर पे नॉर्मली नेचुरली रेगुलरली फ्लड करती है, वो एरिया जहां तक रिवर का पानी नॉर्मली फ्लो करता है उसको बोल देते हैं एक्टिव फ्लड प्लेन। और वो एरिया जो कि कभी रेयरली फ्लड होता है, जैसे बाढ़ ही आ गई है, उस बाढ़ की वजह से पानी जो है वो अबव द बैंक चला गया है, बैंक से ऊपर चला गया है, जो रिवर का दायरा है उससे बाहर चला गया है, तो जितना एरिया फ्लड हुआ उस पानी की वजह से उसको बोलते हैं इनएक्टिव फ्लड प्लेन। अच्छा, ये जो इनएक्टिव फ्लड प्लेन है ये भी दो टाइप का होता है और इसके दो टाइप्स कौन से हैं? एक फ्लड डिपॉजिट्स और एक चैनल डिपॉजिट्स। देखो हमने क्या बात की? फ्लड प्लेन की बात की। और ये जो फ्लड प्लेन होता है ये दो टाइप का होता है। कौन कौन से दो टाइप्स हैं? एक होता है एक्टिव फ्लड प्लेन और दूसरा होता है इनएक्टिव फ्लड प्लेन। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो इनएक्टिव फ्लड प्लेन होता है ये भी दो टाइप का होता है। एक होते हैं फ्लड डिपॉजिट्स और दूसरे होते हैं चैनल डिपॉजिट्स। और फ्लड डिपॉजिट्स और चैनल डिपॉजिट्स के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, इनएक्टिव फ्लड प्लेन का ही मतलब क्या है
कि जो रिवर का नॉर्मल एरिया है उस नॉर्मल एरिया के बाहर तक फ्लडिंग हुई है और उसकी वजह से जो फ्लड प्लेन फॉर्म हुआ है उसको बोलते हैं इनएक्टिव फ्लड प्लेन। इसको एक बार फिर से देखते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये रिवर है, ये रिवर नॉर्मली इतने एरिया को फ्लड करती है, इसको तो हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं एक्टिव फ्लड प्लेन। लेकिन कभी कोई फ्लडिंग का इवेंट हुआ और इस इवेंट की वजह से ये पानी बाहर तक आ गया, तो ये जितना एरिया बाहर तक पानी आया इसको हम क्या बोल देते हैं, इनएक्टिव फ्लड प्लेन बोल देते हैं। ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो इनएक्टिव फ्लड प्लेन है इसके भी दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, एक फ्लड डिपॉजिट और दूसरा टाइप कौन सा है, दूसरा टाइप है चैनल डिपॉजिट। फ्लड डिपॉजिट और चैनल डिपॉजिट में डिफरेंस क्या है? देखो, फ्लड डिपॉजिट का मतलब तो ये है कि कभी फ्लड आई थी और उस फ्लड की वजह से डिपोजिशन हो गया है तो उसको बोल देते हैं फ्लड डिपॉजिट। कभी फ्लड आई थी पास्ट में और उस फ्लडिंग के दौरान जो भी डिपोजिशन हुआ, जितने भी एरिया में डिपोजिशन हुआ, उसको हम बोल देते हैं फ्लड डिपॉजिट। क्या बोल देते हैं, फ्लड डिपॉजिट। दूसरा टर्म है चैनल डिपॉजिट। चैनल डिपॉजिट का मतलब क्या है? देखो, रिवर फ्लो कर रही थी अपने एरिया में, इस एरिया में फ्लो कर रही थी और रिवर का एक्टिव फ्लड प्लेन ये है, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से इस रिवर ने क्या किया, पास्ट में अपना रास्ता, हो सकता है इस रिवर का जो रास्ता है वो कुछ इस तरीके का था, ऐसा था। मतलब आज का जो एक्टिव फ्लड प्लेन है अगर उसके हिसाब से देखोगे तो ये जो डिपोजिशन यहां पे देखने को मिलेगा, ये डिपोजिशन जो है वो फ्लड प्लेन के बाहर है, वो इनएक्टिव फ्लड प्लेन में है। और ये जो डिपोजिशन है इसको बुलाते हैं चैनल डिपॉजिट। क्या बुलाते हैं, चैनल डिपॉजिट। बिकॉज ये जो डिपॉजिट है ये एक्टिव फ्लड प्लेन के बाहर है और ये जो डिपॉजिट है ये फ्लड की वजह से नहीं हुआ है, ये हुआ है बिकॉज किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो रिवर है इसका चैनल ही यहां पे एग्जिस्ट करता था, या ये कहें कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस रिवर ने अपना चैनल किसी भी रीजन की वजह से शिफ्ट किया था और उस दौरान जो डिपोजिशन हुआ उसको क्या बोल देते हैं, चैनल डिपॉजिट बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ढंग से देखो, ढंग से समझो। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि फ्लड डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है और चैनल डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। होता क्या है, प्लेन्स में जो रिवर का, जो स्ट्रीम का चैनल होता है वो शिफ्ट करता है लेटरली, वो शिफ्ट करता है साइडवेज। जो स्ट्रीम होती है वो अपने रास्ते को, अपने कोर्स को चेंज करती है ओकेजनली। कभी कभार क्या होता है कि जो चैनल पहले हुआ करता था वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन पहले तो होता ही था और उस चैनल की वजह से डिपोजिशन भी हुआ होगा। ये जो डिपोजिशन हुआ इसको बोलते हैं चैनल डिपॉजिट। और पास्ट में कोई फ्लड इवेंट हुआ, उस फ्लड इवेंट की वजह से अगर कोई डिपोजिशन हुआ तो उसको बोलते हैं फ्लड डिपॉजिट। अच्छा, अगर डेल्टा वाले रीजन में, ये जो डेल्टा हमने पढ़ा, इस डेल्टा वाले रीजन में फ्लड प्लेन्स हैं, तो डेल्टा वाले रीजन में जो फ्लड प्लेन्स होते हैं उनको क्या बुलाया जाता है, उनको डेल्टा प्लेन्स बुलाया जाता है। उनको क्या बुलाया जाता है, उनको डेल्टा प्लेन्स बुलाया जाता है। तो ये तो बड़ा सिंपल है कि डेल्टा वाले रीजन में जो फ्लड प्लेन्स होते हैं उनको क्या बुलाया जाता है, डेल्टा प्लेन्स बुलाया जाता है। अपने को क्या समझना है, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं ये समझाने की, बिकॉज ये अगर क्लियर हो गया तो बाकी चीजों में डिफिकल्टी नहीं आएगी। देखो, हमने क्या बात की, फ्लड प्लेन का मतलब क्या होता है वो तो आपको समझ में आ गया। अब ये जो फ्लड प्लेन होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव फ्लड प्लेन और दूसरा होता है इनएक्टिव फ्लड प्लेन। एक इमेज दिमाग में बिठा लो कि ये रिवर है, ये रिवर है और आम तौर पे इसका जो पानी है वो इतने एरिया में फैलता है, इतने एरिया में इसका पानी फैलता है। ये जो है इसको बोलते हैं एक्टिव फ्लड प्लेन। क्या बोलते हैं, एक्टिव फ्लड प्लेन। लेकिन कभी फ्लड वगैरह आई, कभी कोई फ्लडिंग का इवेंट हुआ और उसकी वजह से ये जो पानी है ये अपने बैंक के बाहर निकल जाता है, अपना जो नॉर्मल एरिया है उसके बाहर निकल जाता है। जिस एरिया तक ये पानी बाहर निकल के गया, ये जो एरिया है, मान लेते हैं इतने एरिया में गया, इसकी वजह से जो फ्लड प्लेन फॉर्म हुआ उसको बोल देते हैं इनएक्टिव फ्लड प्लेन। क्या बोल देते हैं, इनएक्टिव फ्लड प्लेन। अब ये जो इनएक्टिव फ्लड प्लेन होता है ये भी दो टाइप का होता है। कौन कौन से दो टाइप्स हैं, इसमें भी दो तरीके के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, एक फ्लड डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं और एक चैनल डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। फ्लड डिपॉजिट्स का तो मतलब सिंपल है कि जब फ्लड आई थी उस दौरान जो भी डिपॉजिट्स हुए उनको बोल देते हैं फ्लड डिपॉजिट्स। चैनल डिपॉजिट्स का मतलब क्या है, अब ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ये जो रिवर का रास्ता है ये रास्ता हमेशा से यही थोड़ी था, हो सकता है पास्ट में ये रिवर कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही हो। आज के हिसाब से देखोगे तो ये जो रास्ता है पास्ट वाला,
ये इनएक्टिव फ्लड प्लेन में लाई करता है। आज रिवर का रास्ता ये है, लेकिन पास्ट में ये था। अब जब ये रास्ता हुआ करता था तब इस रिवर ने डिपॉजिट किया होगा या नहीं किया होगा? बट ऑब्वियसली बात है, किया होगा। और उस टाइम पे जो डिपॉजिशन हुए उनको क्या बोल देते हैं? चैनल डिपॉजिट बोल देते हैं। तो अगर रिवर अपना रास्ता शिफ्ट करती है बियॉन्ड द एक्टिव फ्लड प्लेन, तो जो डिपॉजिशन देखने को मिलता है उसको बोलते हैं चैनल डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? चैनल डिपॉजिट बोलते हैं। होपफुली ये दोनों तीनों टर्म्स आपको क्लियर हुए होंगे। फिर एक टर्म है नेचुरल लिवीज एंड पॉइंट बार्स। ये जो नेचुरल लिवीज हैं और पॉइंट बार्स हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं जो कि फ्लड प्लेन्स के साथ में एसोसिएटेड है। नेचुरल लिवीज का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो नेचुरल लिवीज होती हैं, ये लार्ज रिवर के बैंक पे, लार्ज रिवर के किनारे पे फॉर्म होती हैं। और ये होती क्या है? दे आर लो, लीनियर एंड पैरेलल रिजेस ऑफ कोर्स डिपॉजिट्स। ये तो लिखा हुआ है, अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो, होगा क्या कि ये कोई रिवर है, ये रिवर फ्लो कर रही है, और ये रिवर का जो बैंक है वो आमतौर पे कुछ इस तरीके का है। मतलब ये रिवर का पानी जो है वो आमतौर पे इतने एरिया में जाता है, इतने एरिया को फ्लड करता है। लेकिन कभी कोई फ्लड आ गई, फ्लड आई, और ये फ्लड जो है वो बैंक से बाहर निकल गई, मतलब बाहर वाला एरिया जो है वहां तक पानी फैल गया रिवर का। अगर ऐसे बहुत सारे फ्रिक्वेंट इवेंट्स हो रहे हैं फ्लडिंग के, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? ये जो बैंक है, इस बैंक के किनारे डिपोजिशन होने की शुरुआत हो जाएगी। इस बैंक के किनारे क्या होना शुरू हो जाएगा? डिपोजिशन होने की शुरुआत हो जाएगी। ये फ्रीक्वेंट इवेंट्स ऑफ फ्लडिंग की वजह से रिवर के बैंक पर जो डिपोजिशन होने की शुरुआत होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको नेचुरल लिवीज बोलते हैं। ये जो डिपोजिशन हुआ, इस डिपोजिशन को ही हम क्या बोलते हैं? इसी डिपोजिशन को हम बोलते हैं नेचुरल लिवीज। क्या बोलते हैं? नेचुरल लिवीज। ये नेचुरल लिवीज कैसे फॉर्म हो सकती हैं? एक तो हम कह ही रहे हैं कि फ्लड आ रही है बार बार, और फ्लड की वजह से ये जो पानी है ये अपने बैंक से बाहर जा रहा है और डिपोजिशन करके आ रहा है। तो ये जो बैंक पे डिपोजिशन हुआ इसी को क्या बोल रहे हैं? नेचुरल लिवीज। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, ये जो नेचुरल लिवीज होते हैं ये बनते हैं कोर्स मटेरियल से। जो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, जो मोटा मोटा डिपोजिशन होता है, वो किया जाता है इन नेचुरल लिवीज में। और इन नेचुरल लिवीज की जो हाइट होती है वो बैंक पे, वो किनारे पे थोड़ी ज्यादा होती है, और जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे ये जो स्लोप है ये जेंटल होता जाता है। आपको दिख रहा होगा ये जो डिपोजिशन देखने को मिल रहे हैं, इन डिपोजिशंस को क्या बुलाया जा रहा है? इन डिपोजिशंस को नेचुरल लिवी बुलाया जा रहा है। बहुत सिंपल। नेचुरल लिवीज क्या होते हैं? They are low, linear, parallel ridges of coarse deposits along the banks of the rivers. बहुत सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। फिर एक टर्म है पॉइंट बार्स। पॉइंट बार्स का मतलब बड़ा सिंपल। पॉइंट बार्स को मिएंडर बार्स भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? मिएंडर बार्स भी बुलाया जाता है। और पॉइंट बार्स की कहानी क्या है? देखो, मान लेते हैं कि ये कोई रिवर है जो कि फ्लो कर रही है, ये कोई रिवर है जो कि फ्लो कर रही है। इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, ऐसे देख लेते हैं कि ये कोई रिवर है जो कि फ्लो कर रही है, ये रिवर फ्लो कर रही है। अब देखो, ये रिवर फ्लो कर रही है, पानी इस तरफ से आ रहा है और ऐसे ऐसे बह के जा रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा इमेजिन करोगे तो ये जो पानी इधर से बह के आ रहा है, ये पानी असेंशियली यहां पे आके टकराएगा। ये जो सरफेस है इस सरफेस के साथ में आके टकराएगा, या सरफेस नहीं, बैंक बोले तो ज्यादा सही रहेगा। ये जो रिवर का ये बैंक है, इस बैंक से आके टकराएगा, क्योंकि पानी का फोर्स इस डायरेक्शन में है। पानी इस बैंक से आके टकराएगा तो ये जो बैंक है ये इरोड होने लग जाएगा, और ये जो बैंक है ये और ज्यादा कुछ इस तरीके से वाइड होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? वाइड होने लग जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ का जो बैंक है वहां पे देखने को मिलेगा डिपोजिशन। वहां पे क्या देखने को मिलेगा? वहां पे डिपोजिशन देखने को मिलेगा। मतलब ये वाला जो बैंक है इस पे डिपोजिशन देखने को मिलेगा, और ये वाला जो बैंक है इस पे इरोजन देखने को मिलेगा। ये जो इस रिवर बैंक की कॉनकेव साइड है, इस कॉनकेव साइड में ये जो डिपोजिशन हो रहा है, यहां पे ये जो डिपोजिशन हो रहा है, इस डिपोजिशन को ही क्या बुलाते हैं? पॉइंट बार्स बुलाते हैं। बहुत सिंपल है। रिवर ऐसे ऐसे बह रही है और रिवर का पानी ऐसे बह के आ रहा है, तो ये पानी यहां टकराएगा, ये जो रिवर का बैंक है इससे टकराएगा और इस बैंक को इरोड करेगा। लेकिन जो अपोजिट बैंक है वहां पे डिपोजिशन देखने को मिलेगा। ये जो डिपोजिशन हो रहा है, ये जो कॉनकेव साइड में डिपोजिशन हो रहा है, इसी डिपोजिशन को क्या बोलते हैं? पॉइंट बार्स बोलते हैं। पॉइंट बार्स को मिएंडर बार्स भी बोलते हैं। होता क्या है?
जो कॉन्केव साइड होती है किसी लार्ज रिवर की, किसी मेंढर की, वहां पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं और जो अदर साइड होती है वो इरोड होती है। ये जो कॉन्केव साइड में डिपोजिशन हो रहा है, इसी डिपोजिशन को क्या बोलते हैं? पॉइंट बार्स बोलते हैं। ये देखो इमेज में, ये देखो, ये है कॉन्केव साइड, ये कॉन्केव साइड है, इधर हो रहा है इरोजन और इधर ये खूब सारा डिपोजिशन हो गया है। ये जो डिपोजिशन हुआ इसी को क्या बोलते हैं? इसी को पॉइंट बार्स बोलते हैं। बहुत सिंपल। फ्लड प्लेन्स का मतलब क्या होता है? एक्टिव फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं? इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं? फ्लड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? चैनल डिपॉजिट्स क्या होते हैं? नेचुरल लिवीज का मतलब क्या होता है? पॉइंट बार्स का मतलब क्या होता है? ये होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। इसको थोड़ा ढंग से देखना, बिकॉज इस पूरे चैप्टर में अगर कोई समझने जैसी चीज है तो यही दो तीन टर्म्स हैं। बाकी मेंडर्स आएगा, बाकी और बहुत सारे लैंडफॉर्म्स आएंगे, वो बहुत इजीली समझ में आएंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।